अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे ये पूजा में भी समय पर नहीं आते हैं, अभी फोन लगाते हैं उसको। जय सिया राम दादी। तुम पुष्पा की बहुरिया हो ना, तो फिर इतना बड़ा घूंघट क्यों डाला है तुमने? दादी वो क्या है ना, हमारी अम्मा ने कहा है कि अभी हमारी मुंह दिखाई नहीं हुई ना, तो अगले 15 दिन तक हम घूंघट में ही रहेंगे। ठीक है, चलो अब चलकर पूजा करना है, आओ चलो। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और उसके पास भरपूर संपत्ति थी, लेकिन उसे कोई संतान नहीं होने के कारण वो लोग बहुत दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र अल्पायु था। उसे ये श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, और संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जो मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपने पति के लिए ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वो कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है, और इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। केतकी, तुम जिस तरह से कथा सुनाती हो, कोई भी इस कथा को कभी भूल नहीं पाएगा। जीती रहो। जितनी अच्छी तरह से तुमने कथा सुनाई है ना, उतनी अच्छी तरह से तुम्हें आरती भी करनी होगी। जी दादी। अब सबसे पहले सभी सुहागने एक दूसरे को सुहाग सामान की भेंट देकर एक दूसरे को सिंदूर बनाएंगे। हाँ, और सबसे अच्छा गाना लगाकर नाचना होगा। हाँ?
आज इतना ज्यादा डोज दिया है ना मैंने तुम्हें केतकी कि अभी थोड़ी देर में सारी दुनिया जान जाएगी कि तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। फिर तुम्हें पागल खाने जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मम्मा मम्मा, आप और दादी तो पूरा दिन खाना नहीं खाने वाले हैं, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है। केतकी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? केतकी, मीठी तुमसे कुछ कह रही है। बेटी, हम चीकू को खाना खिलाने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी खिला देंगे। ठीक है। आओ। हम अभी आए। केतकी, सबका सिंदूर लगाना हो गया तो नाच करना शुरू करें। केतकी, केतकी, केतकी। हाँ हाँ। बहुरिया, वो तुमसे कुछ पूछ रही है, गाना बजाना होगा कि नहीं? तो तुम क्या खड़े खड़े सो रही हो? हाँ, वो दादी, घर में त्योहार का माहौल है, नाच गाना जरूर होगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, करो नाच गाना। और नहीं तो क्या, औरतों का त्योहार किकली के बिना थोड़ी ना पूरा हो सकता है। किकली? हाँ, किकली। हमारे यहाँ तो कोई भी लेडीज का फंक्शन किकली के बिना पूरा नहीं होता है। आपको नहीं पता? लाइए मैं आपको बताती हूँ। माँ, आइए अपन भी खेलते हैं। हाँ हाँ। नहीं, हम नहीं खेल सकते, तुम खेलो। हम भी खेलते हैं। भाभी, इतना तेज नहीं। भाभी बस, आप सुन रही है ना? इस दवाई का असर ऐसा होता है कि किसी भी तेज आवाज से उस इंसान को दौरा पड़ सकता है। अरे बहुरिया, धीमे, थोड़ा धीमे।
बजाना बंद कर। हमारी बहू की तबीयत ठीक नहीं, आवाज उसके समय दर्द हो रहा है। केतकी, छोड़ो उसे, चोट लग जाएगी। केतकी, छोड़ो उसे। रूबी, साधना की बहू को क्या हो गया है? बेचारी रूबी इतना डर रही थी, फिर भी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। केतकी, केतकी, अपने कमरे में चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। केतकी, केतकी संभालो। मम्मा, नहीं, वही रुको, बात बताना। केतकी, लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कैसे हंस रही है? ये बावली हो गई है, इसकी दिमाग की हालत ठीक ना है। ये देखो तो कैसे देख रही है ये। इसको बांधना पड़ेगा, ऐसे नहीं काबू में आएगी ये। नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दीजिए मेरी पत्नी को। अरे कैसे छोड़ गई, ये सब कुछ मिट जाएगी। मैं संभाल लूंगा केतकी को। छोड़ दीजिए मेरी पत्नी को, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, दूर हटो हमसे। केतकी मेरी बात सुनो। हमारे पास मत आना, दूर हटो। पास मत आना हमारे, दूर दूर हटो, छूना मत हमें, दूर हटो हमसे। केतकी मेरी बात सुनो, केतकी मेरी बात तो सुनो। केतकी, दूर हटो, हमारे पास मत आना, दूर रहो हमसे। नहीं नहीं, छूना मत हमें।
के अलावा और किसी का काम नहीं हो सकता ये। वो जरूर यही कहीं होगी। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसे कैसे जा रही हो? पूजा का प्रसाद ले लो, आशीर्वाद ले लो, तब जाना। लिया हमने आशीर्वाद। वो ना हमारी ना साड़ी ढीली हो रही थी तो वही कसने जा रहे थे। अच्छा जाओ कस लो। अगर इस समय कालिंदी अपने कमरे में ना हुई तो ये साबित हो जाएगा कि केतकी की हालत की जिम्मेदार वही है। आज जो केतकी ने तमाशा किया, मजा ही आ गया। अब मैं भी देखती हूँ कि केतकी को पागल खाने जाने से कौन रोक सकता है। मीठी 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 इधर आ। मीठी बेटा, मीठी बेटा, मीठी मीठी। हम कटती हैं आपसे, आपने हमें धक्का दिया। हाँ, हमने धक्का दिया? नहीं नहीं बेटा, बेटा ऐसा मत कहो बेटा। एक बार मम्मी के पास आ जाओ। हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। तुम हमसे खट्टी मत हो ना, नहीं तो हमें लगेगा आपसे हमारा जीवन रुक गया है। बेटा बेटा इधर आ जाओ, एक बार अपनी मम्मा के पास आ जाओ। मीठी अरे हमको तो 2 दिन पहले ही पता चला था कि केतकी की माँ की दिमाग की हालत बिल्कुल खराब थी, इसलिए उसको पागल खाने में भर्ती करना पड़ा था। सुषमा दीदी, दादी, ये सब क्या है? और मैंने अभी देखा वो रूबी के भी सर पर चोट लगी है। केतकी को फिर से दौरे पड़े ना? दादी बुरा मत मानना, वैसे जो हालत हमने आज केतकी की देखी है ना, उसे देखकर तो लगता है कि उसे भी पागल खाने ही भेजना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत कहिए। हम मानते हैं कि केतकी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उसका बहुत अच्छा उपचार करवाएंगे, लेकिन भगवान के लिए उसे पागल खाने भिजवाने की बात मत कीजिए। आपने देखा ना, उसने अपनी बच्ची की हालत ऐसी की है, तो सोचो हमारे बच्चों के साथ क्या करेगी। हाँ सही है, सही बात है, सही बात। अरे कमाल करते हैं आप भी साधना जी। उसने आपकी अपनी बेटी का सर फोड़ा और आप अब उसे पागल खाने भी नहीं जाने दे रही है। ऐसा मत कहिए सरिता जी, आप तो सालों से केतकी को जानती हैं। हमारी बहू मानसिक रोगी नहीं है।
सरिता चाची गलत तो नहीं कह रही है ना माँ? आज केतकी ने रूबी और मीठी को चोट पहुंचाई, कल को वो चीकू पर हमला कर देगी। सच बताए तो हमें भी केतकी के साथ इस घर में रहना सुरक्षित नहीं लग रहा है। साधना बहन, अब तो सबको पता चल चुका है आपकी बहू की हालत क्या है। जो औरत सबके लिए खतरा बन चुकी है उसे मोहल्ले वाले पागल खाने भिजवा के रहेंगे। और क्या उसे पागल खाने भेजना ही पड़ेगा? साधना जी आप मानो या ना मानो, हमें भी खतरा है भाई। हम भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, देखते हैं कैसे नहीं जाती है वो पागल खाने। आजा बेटा, बेटा इधर आ, आजा। माँ, एक बार मीठी को हमारे पास आने दीजिए। हमें उसे गले लगाना है। माँ, हमें माफ कर देना बेटा, लेकिन हमने तुमसे वादा किया था कि हम हमेशा मीठी का ख्याल रखेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, और हम वही कर रहे हैं। माँ, हमें एक बार मीठी से मिलने दीजिए। माँ, उसकी माँ है, हम उसे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। माँ, एक बार हमें हमारे बच्चे से मिलने दीजिए। मीठी, माँ, एक बार मीठी से मिलने दीजिए। माँ, हम क्या क्या छोड़ते हैं, हमें हमारी बेटी से मिलने दीजिए। माँ, एक बार उसे आ जाने दीजिए हमारे पास। मीठी को केतकी से दूर रखना हमारे लिए कितना कठिन है ये सिर्फ हम जानते हैं, लेकिन जो आज हमने देखा वो देख के हम हार गए वरदान, हम हार चुके। केतकी को यहाँ रखना बाकी परिवार के लिए ठीक नहीं है। आखिर हम कब तक इस बेचारे को ऐसे बंद रख सकते हैं? हम बता केतकी और हम सबकी भलाई इसी में कि हम केतकी के उपचार के लिए उसे अस्पताल भेज दें। ये आप क्या बोल रही हैं? माँ, ऐसा मत बोलिए, मीठी से मिला दीजिए। माँ, हम उसकी माँ हैं, हम उसे खतरा नहीं पहुंचा सकते। माँ, प्रधान जी, आपको तो हमें भरोसा है ना? एक बार हमें बेटी को गले लगा लेने दीजिए प्रधान जी। एक बार हमें हमारे बच्चे से मिलने दीजिए प्रधान जी।
वरदान जी, वरदान जी आपको तो हम पे विश्वास है ना? वरदान जी सुनिए ना, एक बार मीठी से मिलने दीजिए वरदान जी। वरदान जी, आपको मानते हैं ना कि हम मानसिक रोगी नहीं है? वरदान जी, हम मानसिक रोगी नहीं है। वरदान जी, जानता हूं कि आपकी मेरी बात कम होती है और इस बात के लिए आप मुझसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन केतकी, उसकी जबान पर तो हमेशा आपका नाम रहता है। फिर उसके साथ ऐसा क्यों? कितने व्रत रखे उसने आपके लिए और उसके अटूट विश्वास का ये परिणाम दिया आपने। जब सती आपसे दूर हुई थी तो आपने तांडव करके तीनों लोक को हिला दिया था। वो तांडव सिर्फ आपके क्रोध, निराशा की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि उसमें आपका प्यार भी था। और कुछ वैसा ही क्रोध आज मेरे अंदर भी है, और ये क्रोध तब तक कम नहीं होगा जब तक केतकी को आप इस पीड़ा से मुक्त नहीं कर देते। जब तक आप मुझे कोई संकेत नहीं देते कि केतकी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तांडव करता रहूंगा।
कौन हो तुम लोग? हम मनोवैद मानसिक रुग्णालय से आए हैं। हमें आपके पड़ोस से फोन आया था कि कोई पेशेंट है जो वायलेंट हो गया है। अले साहब, आज तो इतनी शॉपिंग कर ली है कि अगले साल दिवाली तक हर रोज सिर्फ एक ही जोड़ा खरीदेंगे। ये सब क्या है? आप लोग यहाँ नहीं थे तब केतकी को फिर से दौरा पड़ा और उसने रूबी और मीठी पर हमला कर दिया। तो इसके लिए हम हनुमानगढ़ी वाली को पागल खाने भेज देंगे क्या? माँ भाभी कहीं नहीं जाएंगी माँ। हम उनको अच्छे से अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएंगे। जरूरत पड़ी तो दिल्ली लेके जाएंगे। पर माँ कुछ बोलो ना माँ। लेकिन अगर तब तक उसने मीठी और चीकू पर वार कर दिया तो? अरे ये मानसिक रोग उसे उसके परिवार से मिला है। अब कोई चारा भी नहीं रहा है। उसे भी अपनी माँ की तरह पागल खाने जाना पड़ेगा। माँ हम ऐसे भाभी को जाने देंगे क्या? केतकी को पागल खाने जाने से रोकने के लिए हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं वरुण, लेकिन आज उसने मीठी को चोट पहुंचाने की कोशिश की। भगवान न करे कल को अगर मीठी को कोई गहरी चोट लग जाए तो सारी गलती हमारी होगी कि हमने केतकी को उपचार के लिए नहीं भेजा। इसलिए हम आज केतकी को नहीं रोक पाएंगे वरुण, नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। केतकी की ऐसी दशा देख के हमारे दिल के 1000 टुकड़े हो रहे हैं, 1000। भगवान की परीक्षा को ना तुम बदल सकते हो ना आप। शायद भगवान को यही इच्छा है, शायद भगवान की यही इच्छा है। सुषमा ले जाओ इन्हें, बताओ उसका कमरा। जी दादी, आइए हम आपको कमरा दिखाते हैं। दादी प्लीज। हमारी माँ ने उसे तुम्हें रोकी थी। माँ, माँ, मानसिक रोगी नहीं आप कौन? माँ, माँ।
क्या संकेत है भगवान? केतकी यही गिरी थी। शिव जी की जटाओं से बहता पानी उसने केतकी को शांत कर दिया था। शिव जी की जटाओं से बहता पानी और उस दिन वो हॉस्पिटल में पानी उसने केतकी को शांत कर दिया था। यानी वो केतकी के सिंदूर में केमिकल था। केतकी! छोड़ो हमें! छोड़ो! वरदान जी! केतकी! वरदान! ये इसे क्या हो गया? हम मानसिक रोगी नहीं है, छोड़ो हमें। मानसिक रोगी नहीं है जी, आपको तो पता है ना मानसिक रोगी नहीं है। हाँ, जान लो कि कुछ नहीं हुआ तुमको, कोई नहीं ले जाएगा तुमको। सर, ऐसे पेशेंट को घर में रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। मेरी बीवी मानसिक रोगी नहीं है। और वो कहीं नहीं जाएगी। हमें कहीं नहीं जाना, मानसिक रोगी नहीं। घर चलो केतकी। माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम बहुत डर गए थे, हम बहुत डर गए थे। हमें माफ कर दो बच्चे। हम आपको सिर्फ एक ही शर्त पर माफ करेंगे कि आप कभी भी हमको अपने आप से अलग नहीं करेंगे। हम कभी भी तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे, कभी नहीं।
ये तुम्हारी माँ का वादा है तुमसे। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप सब घर वालों की सुरक्षा के बारे में कैसे बोल रहे हैं। एक बात बताइए, क्या आप लोगों को लगता है कि केतकी के रोग के साथ बच्चे घर में सुरक्षित है? और जो हमारे लल्ला ने इतने सालों में इतनी इज्जत कमाई है, ये भौरिया के दौरे के चक्कर में वो सब कुछ नीलाम कर देगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। केतकी को कोई रोग नहीं। और जहां तक मैं जानता हूं, केतकी के सिंदूर के अंदर किसी ने कुछ मिलाया था। वरदान को ये कैसे पता चल गया? कहीं उसे ये भी तो नहीं पता चल गया कि सिंदूर में केमिकल मैंने मिलाया था? और एक बार मुझे वो इंसान मिल जाए और जिसने केतकी की दिमागी हालत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी, उसे मैं जान से मार दूंगा। कहाँ गई वो? रुको। हमारे बहू के जीवन में जो ग्रहण बन के लगी है, यही तो है वो। हमें पूरा विश्वास है ये सब इसी का किया धरा है। आंटी जी, आप हर चीज का इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकती हैं? और माँ, केतकी को आज जब दौरा आया था तब कालिंदी तो अपने कमरे में थी ना? अरे सुषमा बिल्कुल सही कह रही है। अगर कालिंदी कमरे में बंद थी तो वो मिलावट वाला सिंदूर भौरिया को तो दे ही नहीं सकती। फिर किस बात का इल्जाम लगाए उस पे? एक मिनट, ये देखिए। यहाँ तक भाभी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये घूंघट वाली के सिंदूर लगाने के बाद ही भाभी को दौरा पड़ा था। ये कौन है? पुष्पा दीदी की बहू। पुष्पा दीदी, आखिर हम पूछते क्या दुश्मनी तुम्हारी बहू को हमारी केतकी से? पूछो जरा उससे, आज जब वो पूजा के लिए आई थी तब कौन से सिंदूर लेकर आई थी? हम बता रहे, हम पुलिस के हवाले। क्या तुम्हारी बहू मायके गई हुई है? यानी वो इस पूजा में आई ही नहीं थी। पुष्पा दी, हम माफी चाहते हैं। हमसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई।
हमें माफ कर दीजिए, भूल हो गई हमसे। अगर पुष्पा दी की बहू नहीं थी, पर कौन थी वो? ये ब्योमकेश पक्षी मेरे ही पीछे क्यों पड़ी रहती है? केतकी, तुम ठीक हो? थैंक यू वरदान। आज तुमने साबित कर दिया कि केतकी के लिए तुम्हारे दिल में वाकई फिक्र है। थैंक यू भाई। आकाश, मुझे लगता है कि केतकी जो सिंदूर इस्तेमाल कर रही थी उसमें वो केमिकल मिला हुआ था। सिंदूर में? आज जब केतकी को दौरा पड़ा था, शिवजी की जटाओं से पानी निकलता हुआ उसके सर पे गिरा था। तब वो अचानक से शांत हो गई थी और उसके बाद मैंने देखा तो वो पानी बिल्कुल काले रंग का हो गया था। तब मुझे लगा कि केतकी कहीं उस सिंदूर के धुलने की वजह से शांत तो नहीं हो गई। और उसके बाद मैंने याद किया कि केतकी को जब जब दौरा आया था तब उसके सर पर पानी फेंका गया था, जिसकी वजह से उसका सिंदूर धुल गया था। और तब मेरा शक विश्वास में बदल गया, मिलावट तो सिंदूर में ही है। ये पानी वाली बात तो आंटी जी ने भी बताई थी हमें। वो पानी काला हो गया था। हाँ। आकाश, तुमने भी कहा था ना कि अगर वो केमिकल पानी में मिल जाए तो फिर पानी का रंग काला हो जाएगा। जी। आप लोगों की बातों से तो यही लग रहा है कि वरदान की थियरी सही है, लेकिन आप लोग फिक्र मत करिए, मैं आज ही इस काले पानी के कुछ सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए भेजता हूँ। उसके बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा कि सिंदूर में कोई केमिकल है या नहीं। माँ, एक काम करिए, घर में जितनी भी सिंदूर की डब्बियां हैं उसमें नया सिंदूर भरवा दीजिए। हाँ। थैंक यू आकाश। एक डॉक्टर के फर्ज से ज्यादा एक दोस्त का फर्ज निभाने के लिए थैंक यू। अब सब ठीक है, चलो सब मिलके खाना खाते हैं। आकाश बेटा, आज तुम भी हमारे साथ खाना खाओगे। हाँ आंटी, आज भूख भी बहुत लगी है, इसलिए मना नहीं करूंगा। वरदान जी, ये चोट कैसे लगी आप? घुटना छिल गया, खून आ रहा है, क्या हो गया? छोटी सी चोट, लेकिन अगर आज तुम चली जाती तो जिंदगी भर के लिए मेरे दिल पर घाव लग जाता। मीठी कहाँ है वरदान जी? आज हम अपनी बच्ची को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करेंगे। मीठी और चिकू दीदी के कमरे में, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, सामने लेकर आता। नहीं, अब आप हमारे साथ चलिए, पहले हम आपको पट्टी करते हैं।
नहीं कहेंगे। आप चलिए हमारे साथ, हम पहले पट्टी करेंगे, आइए। तुम दोनों साथ में नहीं खेल रहे? पापा, हमने चीको भैया को बहुत बोला, लेकिन चीको भैया को डॉल के साथ खेलना पसंद नहीं है। पर तुम भी तो हमारे साथ वीडियो गेम नहीं खेल रही हो। कौन सा वीडियो गेम खेल रहे हो तुम? मेरा फेवरेट गेम खेल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आज मीठी के साथ उसके पापा खेलेंगे। बताओ कौन कौन है आपके डॉल हाउस में? ये आप है और ये गंदी वाली आंटी, ये मम्मा है और ये तीसरे वाले रूम में हम। मीठी, पापा मम्मा और आप तो एक रूम में रहते ना? लेकिन मम्मा तो मर जाएगी ना। उसके बाद आपके रूम में गंदी वाली आंटी रहेगी ना, और वो हमें रूम से निकाल देगी, फिर हम तो अकेले रहेंगे ना। मीठी बेटा, मम्मा को कुछ नहीं हुआ बेटा, वो बिल्कुल ठीक है। आपसे ये बात किसने की? आज पूजा में एक आंटी थी, वो बोली थी कि मम्मा बीमार है, उन्हें अगर डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए तो वो मर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, मम्मा के पास आप हो, मैं हूँ, तो उन्हें कुछ हो सकता है क्या? लेकिन मम्मा को कौन बचाएगा? आप तो मेरे सुपरमैन हो, मम्मा के तो कोई सुपरमैन है ही नहीं। मैं बचाऊंगा आपके मम्मा को। नहीं, आपको मम्मा अच्छी नहीं लगती, आपको तो सिर्फ गंदी वाली आंटी अच्छी लगती है। चीकू, खाना खाते समय वीडियो गेम नहीं देखते ना? ये हमें दो और तुम खाना खाओ। हम कट्टी आपसे, आपने हमें धक्का दिया। मीठी बेटा, अब भी मम्मा से कट्टी हो? नहीं, कट्टी खत्म हो गई, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको सुपर गर्ल बन के बचाएंगे। हमारी बच्ची मम्मा के हाथ से खाना खाओगी ना? मामी, सिर्फ मिट्टी ही क्यों, हम भी मामी के हाथ से खाना खाएंगे। अच्छा,
क्षण बिताए, रघुकुल रीत को फिर से चलाए। राम खुले नैनन का सपना, ऐसा अनोखा बंधन अपना। राम सिया राम मेरे राम कण कण राम, राम सिया राम मेरे राम मन मेरा। आज इतने सुबह सुबह मंदिर में, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? नई शुरुआत तो भगवान का नाम लेकर ही करनी चाहिए। खुश। हे राम जी, हमारे परिवार पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना।